आज देखिए, फिर इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ये लाइट के बारे में फिर मैं बता रहा हूँ। जैसा कि इसमें यह है कि आंतरिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जैसे जिसको हम इंग्लिश में ये क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, ये आप लोगों ने इस डायग्राम को आप लोगों ने भली बात समझता होगा। अरे बस समझे, पिछली एपिसोड में मैं आप लोगों को ये बताया हूँ कि जब देखते हैं कि हम ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाते तो हम उसको ये बोलते हैं। जैसे अब देख लो कि ये कांच है और ऊपर वाय है। ये आप लोग का माध्यम कांच है और ये वाय है, अर्थात यह देख ये सघन है और ये विरल है। तो ये जो आई है, ये आई आप लोग का ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण माने इसको बोलते हैं। तो ये होता है कि यह जो भी आपतन ये किरण जाती है तो ये अभिलंब से क्या होती है, कुछ दूर हट जाती है ना। और यही मान लीजिए कि यदि ये कांच ये ऊपर होगा, हवा नीचे रहेगा, तो ये थोड़ा दूसरे टाइप का होता है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम क्रांति कोण क्या होता है। यदि आपतन कोण आई का मान, जैसे देखिए कि यह इसका मान अभिलंब से ये जो भी अंश हो रहा है तो ये अभिलंब से दूर हट रही है ना। वो समझ में आ रहा है ना ये। तो ठीक हम जो ये आपतन ये किरण है इसको हम इतना बढ़ाएं, जो ये परावर्तन किरण है, जो आपतित किरण है, यह इसका मान यह 90 अंश हो जाए, उसी को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। जैसा कि देखिए इसमें बताया गया कि यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो ये आर का मान 90 अंश हो जाए, और इस दशा में ये अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को क्या करती है, अलग करने वाले तल को क्या होती है, दूर होते ही निकल जाती है। इस विशेष स्थिति को ही हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं, तथा जिस विशेष आपतन कोण पर यह स्थिति आती है उसको हम क्रांति कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना। इसको हम ये कोण सी से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए ये कांच से यह वाई में जाती है, अर्थात कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक अर्थात NGA, जी का मतलब ग्लास, ए का मतलब है एयर, इजिकल टू साइन आई अपान साइन आर इजिकल टू साइन सी अपान साइन 90 अंश होता है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि NAG इजिकल टू 1 अपान GNA इजिकल टू 1 अपान साइन सी। तो ये आप लोगों को यह क्रांति कोण समझ में आ गया। एक बार और थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि क्रांति कोण क्या होता है। कि जैसे हम बताएं कि ये आपतित किरण जब यह अपने जो दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो ये अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जो ये अपवर्तित किरण अर्थात आई का मान 90 अंश हो जाए, वैसे ही स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ये आंतरिक ये क्रांतिक स्थिति कहते हैं। और उस दशा पर यह जो स्थिति आती है उसी को ही हम क्रांति कोण कहते हैं। ये क्लियर बात समझ में आ गया। अब दूसरी ये बात है कि ये आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। ये होता है कि यदि हम देखते हैं कि जो ये आर का मान है यह 90 से अधिक हो जाए और यह जो उसका माध्यम है वो ठीक वो जो अपवर्तित किरण हो रही है वह स्वयं अपने ही माध्यम में हो जाए, ऐसे स्थिति को ही या जो ये परावर्तन होता है
उसको हम पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जैसा कि देखिए बताया जा रहा है, ये यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया ना? कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे कि ये क्लियर, ये जैसे कांच है तो कांच से ये वायु में जा रही है, अर्थात ये आप लोगों का सघन है और ये क्या है, विरल है। तो ये क्लियर मालूम है कि यह अपने अभिलंब से, जब ये सघन से विरल में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आप लोगों का ये बात रहा। यदि जिन लोगों ने यदि सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर निश्चित करें।